हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स को। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक टर्म के साथ एंड हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। इससे हम जानेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली बिजनेस, एक्चुअल में बिजनेस है क्या। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि बिजनेस होता क्या है। ओके, तो देखो, बेसिकली बिजनेस टर्म इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी, बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। टर्म बिजनेस जो है वो आया फ्रॉम द वर्ड बिजी से। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, यानी कि आपको बिजी रहना है। लेकिन कैसे बिजी रहना है, किस चीज़ में बिजी रहना है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किसी काम को कर रहे हैं, किसी काम में बिजी रहें और हम उसे बोल दें कि हम बिजनेस कर रहे हैं, नहीं ना। तो बिजनेस एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है बिजी रहना। तो देखिए, बिजी हमें कैसे रहना है। बिजनेस रिफर टू एन ऑक्यूपेशन। यहाँ सबसे पहले एक वर्ड को पॉइंट आउट करना है, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड को पॉइंट आउट करना है, ऑक्यूपेशन। बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन मीन्स एक ऐसा वर्क जिससे आप पैसे अर्न करोगे, यानी कि मनी अर्न करोगे। सो बिजनेस रिफर टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू ऑफ अर्निंग। यानी कि बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें आपको रेगुलरली इंगेज रहना है इस मोटिव से कि आपको उससे प्रॉफिट अर्न करना है। ओके, फॉर एग्जांपल, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन को किसी वेबसाइट पे डाला और वो सेल हो गया, तो क्या ये बिजनेस हो गया? इससे मैं बिजनेसमैन बन गई? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस में हमें रेगुलरली इंगेज होना होता है। ओके, रेगुलरली बेसिस पे अपने सेलिंग एंड परचेजिंग वर्क में इंगेज रहना होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उसको पढ़ लेते हैं। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग होता हो, मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोडक्ट का, और वो इस मोटिव से सोसाइटी को प्रोवाइड किया जाता है कि बदले में उसे प्रॉफिट अर्न करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को सोसाइटी को प्रोवाइड किया जाता है अपने प्राइवेट गेन के लिए, यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से हम कोई भी सर्विसेज या गुड्स को सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास आता है एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी। तो हम इसे दो तरह से देख सकते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी होती है, ह्यूमन एक्टिविटी, वो दो तरह की होती है। फर्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड दूसरा नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसको हम प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसको हम आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ सिंपैथी, चैरिटी, इन सब के लिए करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ है जिसमें हमारा मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। ओके, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हमारा मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर का होता है। ओके, प्रॉफिट गेनिंग का नहीं होता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया। देखते हैं दूसरा पॉइंट, इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड द फॉलोइंग, फॉर एग्जाम्पल पीपल गोइंग फॉर वर्क इन फैक्ट्रीज फ्रॉम बैंक्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल एक्सेट्रा। दीज एक्टिविटी डू नॉट गिव एनी इनकम इन रिटर्न। यानी कि कोई पीपल जो है वो कहीं बैंक में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है किसी चैरिटी के लिए, तो उसको उसके बदले में कोई इनकम नहीं मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कही जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? द एक्टिविटीज़ आर कैरी आउट विद द पर्पज़ ऑफ अर्निंग ऑन इनकम और मेकिंग मनी, दे आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसका मेन पर्पज होता है प्रॉफिट अर्न करना, पैसे कमाना। ओके, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिजनेस में हमारा, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो बिजनेस है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री हमारे पास कितनी तरह की होती है? तो इंडस्ट्री हमारे पास तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में भी दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। और सेकेंडरी में हमारे पास दो तरह की इंडस्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और टर्शरी के कोई पार्ट नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद है कॉमर्स। कॉमर्स में दो तरह के ट्रेड होते हैं, पहला है ट्रेड और दूसरा है
ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर भी दो पार्ट हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड में भी दो पार्ट हैं, होलसेल एंड रिटेल। और एक्सटर्नल में भी तीन तरह के होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ओके, उसके बाद है सेकंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसमें 5 तरह के ट्रेड होते हैं, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग। ओके, इसको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे। अब सबसे पहले आती है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री आखिर है क्या? तो इंडस्ट्री बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, मतलब मनी अर्न करने के लिए ही इंडस्ट्री ओपन होती है। ओके, विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आप रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हो फ्रॉम रॉ मटेरियल टू यूज़फुल गुड्स। मतलब हमने रॉ मटेरियल लिया और उससे यूज़फुल गुड्स बना दिया। फॉर एग्जांपल एक कारपेंटर वुड्स लाता है और उससे वो फर्नीचर बना देता है। ओके, तो वो इंडस्ट्री का काम है। ओके, यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाना इंडस्ट्री का वर्क होता है। इंडस्ट्री वर्क परफॉर्म करती है जिसमें आप रॉ मटेरियल लाते हो कहीं से और उससे आप फिनिश्ड गुड बनाते हो। ओके, एंड एक्टिविटीज जैसे कि प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग गुड्स एंड ब्लीडिंग एंड रेजिंग एनिमल। इवन ये भी याद रखना कि जो प्रोड्यूसिंग के साथ साथ पशुपालन यानी कि ब्रीडिंग एंड रेजिंग भी जो होता है वो भी इंडस्ट्री में शामिल है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म हो गया, ये सारी चीज़ें भी इंडस्ट्री में इंक्लूड होती हैं। इसके बाद ग्रुप ऑफ फॉर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स कम्स अंडर इंडस्ट्री, यानी जो बहुत सारे फॉर्म होते हैं उनको मैं जोड़ दूं तो वो भी इंडस्ट्री बन जाती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इसमें अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स होते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाते हैं। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बनाने वाले कंपनीज हैं उनको मैं जोड़ दूँ तो वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कहे जाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो सारे कपड़े वाले बिजनेस आ जाएंगे, जो कपड़े के बिजनेस करते हैं वो सारे जो हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो समझ में आया कि इंडस्ट्री क्या होती है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं इंडस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं। तो मैंने बताया था इंडस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। अब एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, दिस सेक्टर इज कन्वर्टेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें क्या होता है कि ये ऐसी इंडस्ट्री होती है जो जिसमें कि इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट करती है नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी कि वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही नेचर से नेचुरल रिसोर्सेज को निकालती है, उससे वो फिनिश्ड गुड्स बनाती है। ओके, फॉर एग्जांपल माइनिंग, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, यानी कि जैसे कोल माइन हो गया, वहाँ से कोयले निकालना, या फिर पोल्ट्री फार्म पशुपालन करना, एग्रीकल्चर करना, ये डायरेक्ट हो रहा है। ओके, ये नेचर से ही हम रिसोर्सेज को ले रहे हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? इसमें क्या होता है कि दिस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ मटेरियल विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीइंग एक्सट्रैक्ट एट द प्राइमरी स्टेज एंड गेट्स प्रोसेस। यानी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप माइनिंग से यानी कि लोहे की खान से लोहा निकालते हो। ओके, तो ये प्राइमरी सेक्टर का काम है कि लोहे की खान से लोहा निकाला, लेकिन उस लोहे को आप अगर स्टील बना देते हो तो ये सेकेंडरी हो गया, क्योंकि आपने प्राइमरी में क्या किया था कि लोहे की खान से लोहा निकाला, लेकिन उस लोहे को यानी कि जो आप नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाने के बाद उससे आप कन्वर्ट करो सेकेंडरी में। ओके, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है। उसके बाद है टर्शरी, दिस सेक्टर डील्स विथ वेरियस सपोर्ट सर्विसेज विच द कंसर्न प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस। यानी कि टर्शरी वो सेक्टर होता है जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंक्लूड होता है, दोनों से मिलकर बना होता है। ओके, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा जो भी मैंने पढ़ाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़े और डिटेल में इसके आगे के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।